तो दोस्तों बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो कि देसी मुर्गी अंडों का व्यवसाय करना चाहते हैं। देसी मुर्गियां अंडों के लिए पालते हैं, लेकिन सही से जानकारी ना होने की वजह से देसी मुर्गे के अंडों से बहुत ही कम प्रॉफिट उठा पाते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं उठा पाते हैं और अंत में अपनी मुर्गियों को बेच देते हैं और इस व्यवसाय को बंद कर देते हैं। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप करे पूरा वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा और हमेशा इससे प्रॉफिट ही उठाते रहोगे। तो किस तरह से आपको देसी मुर्गी अंडों के लिए पालनी है इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग। चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, जब आप कोई बिजनेस करने बैठते हो, ठीक है, तो सबसे पहले होता है जानकारी। जब तक आपको किसी चीज़ की सही जानकारी नहीं होगी तो उस बिज़नेस को आप सही से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, यदि अंडों के लिए आप मुर्गियां पाल रहे हो, ठीक है, और या फिर मार्केट में अंडा बेचना चाहते हो, ठीक है, अंडों का व्यवसाय करना चाहते हो, तो आपको अच्छी जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि चाहे आप 100 मुर्गियां पालो, 200 पालो, 500 पालो, 1000 पालो, 5000 पालो, ठीक है, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, यानी कि आप रुपया इसमें लगाते हो। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो आपका मान चलिए इसमें समझो पैसे का लॉस ही होगा, समय की बर्बादी होगी। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा समय दे करके, ठीक है, जितना आप समय हो सके, आप अगर 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का बिजनेस करने जा रहे हो, यानी 10,000, 50,000, 1 लाख रुपया आप अपने बिजनेस में लगा रहे हो, तो कम से कम आप 1 दिन का तो समय आप दीजिए उस बिज़नेस को जो आप स्टार्ट करने चाह रहे हो, ताकि उसको आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो ये वाला जो वीडियो है ये स्पेशल मतलब जब हम अंडे के लिए मुर्गियों को पालते हैं, ठीक है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं अंडों के लिए मुर्गियों को, तो इस वीडियो में वो हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1 दिन से लेकर के बड़ा होने तक मुर्गियों को कैसे पाला जाता है। मतलब जब हम बच्चा ला करके डालते हैं उसके बाद अंडा देने तक की मुर्गियों को, या उसके बाद भी हम कैसे पालते हैं, क्या खिलाते हैं, तो ये सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी हुई है। इसके अलावा और भी इसी सीरीज़ के मतलब अंडों के व्यवसाय का जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, तो लगभग ये चौथा वीडियो है। 2 वीडियो या 3 वीडियो आपको और मिल जाएंगे। एक मास्टर जी के फार्म वाला वीडियो मिल जाएगा जिन्होंने 1600 मुर्गियाँ लगभग देसी मुर्गियाँ अंडों के लिए डाली थी और उससे प्रॉफिट नहीं ले पाए, उसको बंद कर दिया, तो वो भी रीज़न हमने बताया हुआ है। एक हमारे मित्र थे, हमारे पास से बच्चा लेके गए थे, तो उन्होंने भी लगभग 500-600 मुर्गियाँ अंडों के लिए रखी हुई थी, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से भी उनका जो है मतलब अंडे नहीं देना बंद कर दिए थे या बिल्कुल ही कम कर दिए थे, जिसकी वजह से वो फार्म भी उनको बंद करना पड़ा। उसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है कि क्या गलती की थी जिसकी वजह से उनको अपना फार्म बंद करना पड़ा। और तीसरे वीडियो में हमने बताया कि 1 दिन से लेकर के बड़ा होने तक मुर्गियों को कैसे पालते हैं। वो आप इन तीनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लें, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ बातें हमारी रह गई थी बताने के लिए। वैसे इस वीडियो में जो बता रहा हूँ वो उस वीडियो में भी कवर कर सकते थे, लेकिन छूट गई थी। और फिर दूसरी चीज़, ये अलग ही टॉपिक है कि जैसे कि हम मुर्गियों को अंडे के लिए पालते हैं, तो इसमें 2 तरह के अंडे हमारे पास निकलते हैं, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, एक खाने वाला अंडा और एक बच्चा निकलने वाला अंडा। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। खाने वाला अंडा जो है आपको उसका बिजनेस कैसे करना है, और जो अंडा हम बच्चा निकालने के लिए मुर्गियों से लेते हैं तो वो किस तरह से हमें लेना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको एक कंप्लीट जानकारी चाहिए मुर्गी पालन की ए से लेके जेड तक की, ठीक है, पूरी जानकारी चाहिए, कोई भी मुर्गी पालन हो, तो इसके लिए हमने PDF ई-बुक तैयार की है, जिसकी कीमत सिर्फ 110 रुपये हमने रखी हुई है, जिसमें आपको देसी, बॉयलर, लेयर पूरी मुर्गी पालन की जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम उस वीडियो का इंट्रो देख लेते हैं, इसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या करने वाले हो तो यह PDF ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। इस PDF ई बुक में आपको देसी मुर्गी पालन, बॉयलर मुर्गी पालन और लेयर मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस PDF ई बुक में आपको मुर्गियों का फार्म बनाना, मुर्गियों की प्रजाति, चूजे की ब्रूडिंग, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, चूजे को 1 दिन से बड़ा होने तक पालने का तरीका, फार्म मैनेजमेंट, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों का फीड फार्मूला और उनकी मार्केटिंग आदि बातों को शामिल किया गया है। इस PDF ई बुक की कीमत 110 रुपये है। यदि आप इन्हें अलग अलग खरीदना चाहते हो तो देसी मुर्गी पालन 51 रुपये
रुपये, बॉयलर मुर्गी पालन 52 रुपये और लेयर मुर्गी पालन 53 रुपये है। यह PDF ई बुक अभी सिर्फ हिंदी में उपलब्ध। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या किसी अन्य UPI से 9236623883 पर पेमेंट करके पेमेंट स्लिप या उसका स्क्रीनशॉट 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए PDF लिखकर 9236623883 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कि शॉर्ट में जानकारी चाहते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आपको एक कंप्लीट और अच्छी जानकारी चाहिए तो आपको समय देना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे वीडियो जो होते हैं वो लंबे होते हैं ताकि हम आपको अच्छी तरह से समझा सकें। यदि आप लंबे वीडियो देख सकते हो तो हमारे वीडियो आपके लिए हैं, अदरवाइज़ हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि हमें मुर्गियों को अंडों के लिए कैसे पालनी चाहिए। तो पिछले वीडियो हमने 1 दिन से लेकर के बड़ा होने तक यानी अंडे देने तक सारी जानकारी दी थी, ठीक है। उसमें मेन जो जानकारी थी वो थोड़ी सी छूट गई थी, जिसमें कि हम मुर्गियां जो हैं अंडों के लिए पालते हैं तो हमारे फार्म से 2 तरह के अंडे निकलते हैं। एक तो खाने वाला अंडा और एक होता है बच्चा निकालने वाला अंडा। जो खाने वाला अंडा होता है उसको अनफर्टाइल अंडा बोलते हैं और जिससे बच्चा निकलता है उसे फर्टाइल अंडा बोलते हैं, ठीक है। इसका वीडियो हमने बहुत साल पहले बनाया था, लगभग 2 साल 3 साल हो गए, तब हमने वीडियो बनाया था कि फर्टाइल अंडा और अनफर्टाइल अंडा क्या होता है, ठीक है। लेकिन इन्हीं अंडों को एक अंडे को हम करते हैं खाने वाले अंडा। खाने वाला अंडा वो होता है जिसमें कि बच्चा नहीं बनता है, ठीक है। और बच्चा निकालने वाला अंडा होता है जिसमें कि जिसको फर्टाइल अंडा बोलते हैं, उसमें बच्चा निकलता है। तो दोनों ही अंडे जो है हमारे फार्म से यानी हमारी मुर्गियाँ देती हैं। तो कैसे देती हैं ये अंडे? तो देखिए जैसे कि मुर्गियां हैं हमारी, ठीक है, इनका एक प्राकृतिक गुण है अंडे देना, ठीक है। प्राकृतिक गुण यानी कि अगर इनके साथ में मुर्गा नहीं भी होगा तब भी ये मुर्गियां रेगुलर अंडे देंगी, ठीक है। बस इसके पीछे का एक रीज़न है कि रेगुलर अंडे कब देंगी, जब इनको एक अच्छा दाना बराबर पेट भर कर मिलता रहेगा तब ये रेगुलर अंडे देती रहती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, ठीक है, कि मार्केट में अंडा आता है वाइट कलर का, जो अंडा आता है जिसे फार्मी अंडा कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि ये अंडा जो है मशीन से बन करके आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि ये जो अंडा है ये हमारा जो है मुर्गियाँ। तो ये जो अंडा होता है, ठीक है, जो मार्केट में आता है ये बिना मुर्गों के अंडा होता है, मतलब सिर्फ मुर्गियाँ होती हैं इसमें, कोई भी एक भी मुर्गा नहीं होता है। तो इसी तरह से हम देसी मुर्गियों को भी अंडे खाने वाले अंडों के लिए पाल सकते हैं। आपको करना क्या है, जितनी भी आप मुर्गियां पाल रखी हैं, मुर्गा मुर्गी पाल रखी हैं, उसमें से जितने भी मुर्गे आप हटा दीजिए, ठीक है। जितने भी मुर्गे हैं सब मुर्गे हटा दीजिए, एक भी मुर्गा आप अपनी मुर्गी में मत रखिए। लेकिन मुर्गियां जो हैं आप देखोगे बराबर अंडे देती रहेंगी। तो ये जो अंडा निकलेगा, ठीक है, ये मुर्गियां जो अंडा देंगी ये अनफर्टाइल अंडा होगा। ये अंडा सिर्फ और सिर्फ खाने में यूज हो सकता है, यानी इस अंडे को हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा जो अंडा निकलेगा वो होता है फर्टाइल अंडा। फर्टाइल अंडा क्या होता है, जब मुर्गा जो है मुर्गी के साथ में रहेगा तो फर्टाइल अंडा निकलेगा। अब चूंकि मुर्गा जो है मुर्गी को क्रॉस करेगा, यानी कि मुर्गी से मीटिंग करेगा, जिससे अंडा फर्टाइल होता है। तो मुर्गे का काम होता है अंडे को फर्टाइल करना। चूँकि दोनों मेल और फीमेल दोनों हैं, नर मादा दोनों हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो अंडा हो रहा है वो फर्टाइल अंडा हो रहा है, ठीक है, जिससे कि बच्चा उससे निकलेगा, यानी कि उसमें बच्चा बनता है। तो जो बिना मुर्गे के केवल मुर्गियाँ अंडा देती हैं वो अंडा अनफर्टाइल होता है, वो सिर्फ खाने में यूज़ होता है। अगर आपको केवल खाने के लिए अंडों का बिजनेस करना है तो जितने भी मुर्गे हैं सारे मुर्गों को आप हटा दीजिए, ठीक है। तो जितना भी अंडा होगा वो सिर्फ खाने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आती है कि अगर आपका जो अंडा है वो खाने के लिए नहीं बिक पा रहा है और कोई बच्चा निकालने के लिए अंडा मांग रहा है, तो आप फिर अंडा कहाँ से दोगे? वो खाने वाला अंडा दोगे, उसमें से बच्चा नहीं निकलेगा, तो आपको वो शिकायत करेगा कि आपने जो अंडा दिया वो ख़राब अंडा था, बल्कि वो ख़राब अंडा ना था बल्कि अनफर्टाइल अंडा था। दूसरा प्रोसेस यहाँ पर आता है जो है बच्चा निकालने वाला। तो जो मुर्गियाँ हैं उसके साथ में मुर्गा है, तो जितना भी अंडा हो रहा है वो फर्टाइल अंडा हो रहा है, ठीक है। फर्टाइल अंडा जो हो रहा है उससे बच्चा भी निकल आएगा। तो बच्चा जो अंडा फर्टाइल होगा, ठीक है, जो मुर्गा मुर्गी दोनों के साथ का अंडा होगा, उसे आप किसी हैचरी में दे सकते। और साथ ही जो ये अंडा मतलब जिससे बच्चा निकलते, इसे हम खाने में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। खाने के लिए भी हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन
इस अंडे का जो आप फर्टाइल अंडा होगा जिसमें मुर्गा मुर्गी दोनों मिक्स होंगी, इसका कुछ रूल्स होता है। अगर आपने इस रूल्स को फॉलो नहीं किया तो आपको नुकसान होगा, साथ में दूसरे का भी नुकसान होगा, और बाद में आपके आगे मजबूरी आ जाएगी कि करें तो क्या करें अब हम, क्योंकि हमें आपको जानकारी नहीं थी कि अगर हम मुर्गा हैं मुर्गी एक साथ में पड़े, मुर्गों को हटा दो तब भी हमारा अंडा निकलता रहेगा, अंडा देना बंद नहीं करेंगी मुर्गियाँ। तो ये जानकारी आपको शायद नहीं होगी, बहुत सारे लोगों को होगी, और जो लोगों को है ठीक है वो कमेंट करें, जिन लोगों को नहीं थी वो लोग भी कमेंट करें कि हाँ आपको इस चीज़ की जानकारी थी या नहीं थी। तो ये जो खाने वाला अंडा होता है ठीक है, इसे आप लंबे समय तक की रख सकते हो, यानी कि आप महीने 15 दिन या 2 महीने तक भी आप रख सकते हो। ठीक है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर में रख लोगे जहाँ पर बहुत गर्मी होती है तो ये अनफर्टाइल अंडा यानी खाने वाला अंडा भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसको अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हो जहाँ पर टेम्परेचर लगभग 20 के आसपास रहता है, तो ये अनफर्टाइल अंडा जो होता है ठीक है, जो खाने वाला अंडा होता है, ये जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होता है। और यहीं पर हम फर्टाइल अंडे की बात करें ठीक है, तो फर्टाइल अंडा जो होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसे आपको टाइम से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम से यूज करने का मतलब है आपको सही समय पर इसका इस्तेमाल कर लेना है, अदरवाइज़ ये अंडा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। गर्मियाँ बहुत होती हैं ठीक है, जैसे मई जून है या कोई भी महीना है गर्मी का, जैसे कि मार्च अप्रैल भी हो गया, मई जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, तो इन महीनों में भी काफ़ी गर्मी होती है। ऐसे में अगर साधारण जगह पर रख दोगे जहाँ का टेम्परेचर लगभग 25 या 30 के आसपास रहता है, तो ये अंडा जो है फर्टाइल होना शुरू हो जाता है, यानी इसमें बच्चा बनना शुरू हो जाता है। और जिसकी वजह से जब इसको आप इस्तेमाल करोगे खाने के लिए, फोड़ोगे तो उसमें से ब्लड निकलेगा, हल्का हल्का धारी का लाल कलर की निकलेगी, या फिर छोटा सा आपको बच्चा भी उसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अंडा जो है इसमें बच्चा जल्दी बनने लगता है। तो जो फर्टाइल अंडा है इसे आप किसी हैचरी वाले को दे रहे हो बच्चा निकालने के लिए, पता लगा आपने गर्मी में यहाँ पे रखा हुआ है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसमें बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। जब कहीं पर भी ये बच्चा अंडा जाता है ठीक है, तो रास्ते में इसमें जो बच्चा बना होता है हिलने की वजह से वो मर जाता है, तो उसकी वजह से भी वो अंडा ख़राब हो जाता है। तो ये जो फर्टाइल अंडा होता है इसका रख रखाव बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप इसको लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हो खाने के लिए, तो आप इस अंडे को फ्रिज में आप रख सकते हो। ठीक है, जिसमें मुर्गा मुर्गी दोनों होते हैं। फर्टाइल अंडा है जो बच्चा निकालने वाला अंडा है, इसको आप खाने के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप 15 दिन 1 महीने तक के, या फिर हो सकता है इससे भी ज़्यादा जो है, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 20 दिन ही आप इसको फ्रिज में रख के उसके बाद खाने में इस्तेमाल कर ले। यदि बच्चा निकालना चाहते हो ठीक है, जो फर्टाइल अंडा है वो किसी हैचरी को दे रहे हो या फिर आप खुद स्टोर कर रहे हो, तो भी आप अपने फ्रिज में 4 दिन या 5 दिन तक कि आप अपना जो अंडा है वो फ्रिज में रख करके स्टोर कर सकते हो बच्चा निकालने के लिए। बाकी अगर नॉर्मल टेम्परेचर भी है, ठंडियाँ हैं, तो ठंडियों में तो आप बाहर भी रख सकते हो। ठीक है, मान चलिए 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, जिसे आप खाने में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और बच्चा भी निकाल सकते हो या हैचरी वालों को भी दे सकते हो। बाकी जो आपका फर्टाइल अंडा होगा, जो मुर्गा मुर्गी जिसमें दोनों ही होंगे, फर्टाइल अंडा होगा जिससे बच्चा बनता है, बच्चा निकलता है, उस अंडे को आपको 3 से 4 दिन में उसको यूज कर लेना है। चाहे वो मशीन में लग जाए या फिर आप उसको किसी खाने वाले को दे दें या फिर आप खुद उसको खाने में इस्तेमाल करें। लेकिन जब हम मार्केट में लेकर के जाते हैं जो बहुत सारे अंडे होते हैं, तो फिर आप अनफर्टाइल अंडा यानी सिर्फ खाने वाले अंडे का प्रोडक्शन करें। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि फर्टाइल अंडा यानी कि खाने वाला अंडा हमारे मुर्गियों से कैसे प्राप्त होता है, और बच्चा निकालने वाला अंडा जो हमें मुर्गियों से कैसे प्राप्त होता है। अभी इसमें हम प्रॉफिट की भी बात करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में क्या होता है, देखिए जैसे हमने मुर्गा मुर्गी दोनों ही डाल रखे हैं, तो मुर्गी भी हमारी दाना खा रही है और मुर्गा भी हमारा दाना खा रहा है। फर्टाइल अंडा होगा जिसमें मुर्गा मुर्गी दोनों होंगी, जिससे बच्चा निकलता है, उस अंडे पर लागत ज़्यादा होगी थोड़ी। मुर्गी भी दाना खा रही है और मुर्गा भी, तो दाना आपका ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जब हम अनफर्टाइल अंडा लेते हैं जिसमें मुर्गा ही नहीं होते, सिर्फ मुर्गी होती हैं, ठीक है, तो उसमें से जो है लागत दाने की कम आती है, तो अंडे की भी कास्ट कम हो जाती है। लेकिन मार्केट में आप बच्चा अंडा बेचोगे ठीक है, तो फर्टाइल अंडा और अनफर्टाइल लगभग सेम ही बिकता है। बल्कि अगर देखा जाए तो फर्टाइल अंडा होता है, इससे बच्चा नहीं निकलता है, यानी खाने वाला अंडा जो होता है उसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो।
तो वो आपका थोड़ा सा महंगा जा सकता है। लेकिन फर्टाइल अंडा होगा, ठीक है, मतलब मुर्गा मुर्गी दोनों होंगे, उसको आप टाइम से बेचना ही पड़ेगा, किसी न किसी को हैचरी वाले को देना पड़ेगा या खाने में इस्तेमाल करने के लिए आपको देना पड़ेगा। लंबे समय तक आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हो, इसलिए उसकी कीमत जो होती है थोड़ा सा कम हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर आपका जो अंडा सेल होगा वो सिर्फ हैचरी वाले ही आपसे देसी अंडा लेंगे, ठीक है। बाकी मार्केट में है देसी अंडे का प्रचलन जो है हर सीज़न में नहीं होता है, सिर्फ अधिकतर अगर देसी अंडा बिकेगा तो आपका नवंबर में थोड़ा बहुत, दिसंबर और जनवरी और फरवरी, तो 4 महीने जो होता है लगभग आपका देसी अंडा मार्केट में बिकता है। और जबकि हैचरी वाले जो हैं आपसे 12 महीने हैं देसी मुर्गी के अंडे आपसे ले सकते। इस तरह से आपको मार्केटिंग का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे हमने कई वीडियो में बताए भी हैं कि आपको मार्केटिंग कैसे करने हैं अंडे की, ठीक है। अपनी पीडीएफ ई बुक में भी हमने जानकारी दी है कि आपको अंडे की मार्केटिंग कैसे करनी है। बाकी वीडियो के माध्यम से आप और भी वीडियो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। तो जब आप मुर्गियां जो हैं अंडे के लिए पालें तो आप एक बार डिसाइड ज़रूर कर लें, या फिर दोनों ही मुर्गियां आप पाल सकते हो। जो आप खाने वाले अंडे के लिए पाल सकते हो उनको अलग कर दीजिए, और जो बच्चा निकालने वाले अंडे के लिए पालते हो उनको अलग कर दीजिए। या फिर अभी आपका जो है अंडा जो है कोई हैचरी वाला बच्चा निकालने वाला नहीं ले रहा है, तो आपको किस तरह से करना है, जो मुर्गियां हैं उनको अलग कर दीजिए और 15-20 मुर्गे जो है अलग आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अलग रखिए, तो उनको दाना पानी अलग करिए, इनको दाना पानी अलग करिए, और बाकी इनको दाना खाने दीजिए। जो अंडा होगा वो आप मार्केट में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने रख करके आप उसको बेच सकते हो। तो जब आपसे कोई फर्टाइल अंडा यानी हैचरी वाला अंडा या बच्चा निकालने वाला अंडा जो है लेने वाला मिल जाए, तो आप क्या करें, फिर मुर्गे जो हैं आप अपनी मुर्गियों में छोड़ दीजिए। तो 2 या 3 दिन, 3-4 दिन के बाद जो अंडा होगा वो फर्टाइल होने लगेगा, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में फर्टाइल होने लगेगा, तो आप उस अंडे को फिर से हैचरी वालों को दे सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट आप थोड़ा कर सकते हो, दोनों को अलग रखिए मुर्गा मुर्गियों को। जैसे अंडे की आपकी डिमांड हो, अगर आपको खाने वाले अंडे की डिमांड आ रही है ज़्यादा, तो आप मुर्गों को अलग रखो, मुर्गियों को पड़े रहने दीजिए, अंडा देने दीजिए और वो अंडा मार्केट में बेच दीजिए। लेकिन जब किसी हैचरी से आपको डिमांड आ रही है, हैचरी वाला आपसे अंडा लेने को तैयार हो रहा है, तो मुर्गों को उठा करके मुर्गियों में छोड़ दीजिए। लगभग कोई भी प्रजाति हो मुर्गियों की, चाहे वो देसी मुर्गी की कोई भी प्रजाति हो, सोनाली हो, कड़कनाथ हो, डबल एफजी हो, RIR हो, ब्लैक स्टोर हो, मतलब कोई भी मुर्गी की प्रजाति हो, सब पर ये लागू होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मेरे हिसाब से थी, और जितना हो सका उतना शॉर्ट में हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी वीडियो जो है लंबा हो जाता है। तो क्या दोस्तों, मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।